बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है। दोस्तों आज आपके लिए पिंकू पर लाया है बहुत ही कमाल की एक नई रेसिपी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा है। दोस्तों दाल माश आज मैं बनाने लगा हूँ आप दोस्तों के लिए। दाल माश हाफ़ के जी ली थी मैंने, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में भिगो कर अच्छे तरीके से 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब दोस्तों क्या करना है, दाल माश को बनाएंगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल की, होटलों वाली, और जो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की हर जगह पे बहुत ही शौक़ से दाल को खाया जाता है और वो जिस तरीके से बनाते हैं मैं आज आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। ये वो तरीका है जो कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। यहाँ पर क्या करना है, आपने हाफ़ के जी दाल को अच्छे तरीके से भिगो कर रख लेना है। इसके बाद 4 अदद ओनियन को, प्याज को इस तरीके से काट लेना है और यहाँ से 5 अदद हरी मिर्चें, अदरक को इस तरीके से काट लेना है। 5 अदद टमाटो को ले लेना है, इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टेबल स्पून जाएगा नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर और 1.5 टेबल स्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ साथ मैं बना रहा हूँ लच्छे वाला सलाद। लच्छे वाला सलाद, इसमें ये होता है नमक और थोड़ा सा जो पाउडर होता है कश्मीरी लाल मिर्च वाला, वो डालना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया हुआ है, इसको एक साइड पे कर दिया। टमाटो हरी मिर्च साथ रखी हुई। तो चलिए फिर पहले मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, ये मेरे पास कढ़ाई में घी था, इसमें मैंने टिक्कियाँ वगैरह फ्राई की हुई थी जो हमने जो हमने कल रेसिपी बनाई थी। ठीक है, तो उसका ऑयल था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज लेंगे, प्याज को हमने इसमें डालकर थोड़ा सा लाइटली फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पर दोस्तों प्याज को लाइटली ब्राउन कर लिया। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो टमाटो थे 5 अदद मैंने इस तरीके से काटे हुए थे, ये डाल देंगे। अब दोस्तों इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसकी बनाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने प्याज और टमाटो को अच्छे तरीके से बनाई की है, लेकिन इससे पहले हम एक काम करेंगे, जो दाल माश है ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह करें, फिर दाल माश को डाल दें। दाल माश को दोस्तों मैं सारा अच्छे तरीके से डाल दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दाल माश को डाल दिया था मसाले के साथ। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, जो स्पाइसेस हैं सारे मसाले हम इस टाइम पे आके डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें और फिर मसालों को सारा बिस्मिल्लाह करके डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों क्या करेंगे, स्पाइसी जो मसाले वगैरह हैं दाल माश के साथ सारा मिक्स करके इसकी बनाई करेंगे हम कम से कम 4 से 5 मिनट। अभी आपने पानी नहीं डालना, पानी मैंने वैसे 1 कप डाला हुआ है। ठीक है, अभी पानी नहीं डालना, पानी उस टाइम डालेंगे थोड़ा सा जब ज़रूरत पड़ेगी, 1 कप हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिक्स करके बुनाई कर लूँगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, कढ़ाई को ढक्कन लगा दिया था। सिर्फ ये है कि हम सिर्फ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको ढक्कन लगा के इसको दाल को पकाई करेंगे। फिर मैं आपको मैं दिखाता हूँ कैसी दाल हमारी खुशबूदार और मज़ेदार तैयार हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी के मैंने इसमें डाल दिए हैं दाल माश में पानी डालकर आपने क्या करना है, ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको डालकर 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आप पकने देना है। जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक आपने इसको पकने देना है। यहाँ पर दोस्तों दाल माश तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सलाद भी बनाई जाए। सलाद में मैंने क्या किया है, खीरा और जो मैंने लच्छा सलाद बनाई हुई थी उसके साथ मैंने हरी मिर्चों और टमाटो का मैंने जो सलाद बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है। साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई और इसके साथ साथ दोस्तों नमक डालकर सलाद को भी रेडी कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी जो दाल माश है वो अभी आपको चेक करवाते हैं कहाँ तक पहुँची है, कैसे तैयार हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल माश 90% तैयार है। अब क्या है, हमने थोड़ा सा इसको और पकाना है। जो ये पानी वगैरह आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घी है और पानी है, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे तरीके से पकाई कर देना है।
तो दाल माश बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की होटलों वाली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो जाएगी। तो उससे पहले आपने क्या करना है, एक और काम, सलाद तो हमारी बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई है। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो काटी हुई थी, ये थोड़ी सी ऊपर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे हाथ में, ठीक है, और ऊपर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो अदरक था हमने काटा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और फिर बाद में जब हम डिश आउट करेंगे फिर उसके ऊपर भी हम अदरक वगैरह डाल देंगे, ठीक है। तो ये डालकर आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है और बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी खड़ी खड़ी दाल माश जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह पिंकू भट्ट ने आप दोस्तों के साथ बनाकर शेयर की है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का दाल माश का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को और मेरी कुकिंग फैमिली को कैसा लगा है। दाल माश बनाना बहुत आसान कर दिया है। दाल माश का तरीका मेरे चैनल पर, मेरे कुकिंग चैनल पर इतना ज़्यादा है कि आप काफ़ी किस्म की दाल माश के तरीके देख सकते हैं और बहुत आसान तरीके हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी बनाई करेंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारी दाल माश बहुत ही टेस्टी मज़ेदार तैयार हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी प्यारी सी प्लेट में। और यहाँ पर ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खड़ी खड़ी दाल माश आपके सामने तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि होटलों पर तैयार की जाती है, रेस्टोरेंट पे तैयार की जाती है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल माश बनाना अब आप दोस्तों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो जुड़ी हुई है दाल, ना तो फीसी हुई है, एक साथ एक जैसी दाल खड़ी खड़ी तैयार। अब मैं डिश आउट करके आपको फाइनल करके इसकी लुक अभी देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, दाल माश मैंने इस पे प्लेट में डाल दी। अब क्या है, अब आपको आगे बताते हैं क्या करने वाले हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह करें और यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे हम बंद और दाल माश एक साइड पे कर देंगे। दाल माश को दोस्तों मैंने प्लेट में डिश आउट कर लिया था। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये देखिए अदरक को आपने जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल लेना है और हरी मिर्चों को डाल लेना है और बहुत ही टेस्टी लुक में हमारी दाल माश रेडी है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को और मेरी कुकिंग फैमिली को पसंद आया हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करें। दाल माश बनाना अब बहुत आसान है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो इंशाल्लाह दाल माश के साथ आपको सलाद भी बना के दिखाई है विद सलाद के साथ, और इसके साथ गरम गरम हम रोटियां बनाएंगे और रोटियों के साथ हम दाल माश खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये देख लें, अदरक को आपने रज के डालना है क्योंकि अदरक का ही टेस्ट होता है इसके साथ। यहाँ पर देखें, इसके साथ सलाद और दाल माश। आज का तरीका आप दोस्तों को कैसा लगा है, दाल माश बनाने का तरीका और सलाद का साथ आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ अगर आपको और चाहिए तो वो भी नेक्स्ट टाइम आपको मिलती रहेंगी। अगर इससे ज़्यादा मज़ीद अभी और चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ और इसको ट्राई करें। बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो आपको चाहिए वो सब मिलेंगी, सब्ज़ी, दालें और मीठा और हर चीज़, बारबेक्यू मिलेगा, फास्ट फूड मिलेगा और मैं कहता हूँ नमकीन गोश्त, मटन गोश्त, बीफ, पुलाव, बिरयानी, आपको हर तरह से रेसिपीज़ मिलेंगी। और आज की दाल माश बहुत ही मज़ेदार है, मैं खाने वाला हूँ गरम गरम रोटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जाते थे चैनल पे नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अल्लाह हाफ़िज़।